नमस्कार, मैं हूँ अमी अंतर्ध्वनि से। अंतर्ध्वनि एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सपोर्ट ग्रुप है और आज वर्ल्ड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डे है। तो इस निमित्त से हम लोग आज योगा का सेशन करने वाले हैं सभी पेशेंट्स के लिए। तो आज हमारे साथ एस व्यासा स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट जो बैंगलोर में है, उधर से डॉक्टर अमित जुड़े हुए हैं उनके टीम के साथ, और डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव जो अहमदाबाद में रूमेटोलॉजिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग को वो लोग गाइड करेंगे ज्यादा कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कौन से योगा करवाने चाहिए, कौन से नहीं करवाने चाहिए और कौन से अच्छे हैं। डॉक्टर अमित। नमस्ते। आज हम लोग यश व्यासा योगा यूनिवर्सिटी बेंगलोर से हैं और यश व्यासा योगा यूनिवर्सिटी पिछले 35 वर्षों से योग अनुसंधान में काम कर रहा है। तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जिसमें कि एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सब में एक रिसर्च करके एक मॉड्यूल बनाया जाता है और सेम स्पेसिफिक प्रैक्टिस पेशेंट को कराया जाता है और उसके बाद उसका मापन लिया जाता है, जिसमें कि देखा जाता है कि उनको कितना लाभ मिला। तो अभी हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात करेंगे कि अंतर्ध्वनि संस्था ने एक इनिशिएटिव लिया है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, जिसके लिए उन्होंने यश व्यासा से भी संपर्क करके, एंड पूजा मैडम है रिमेटोलॉजिस्ट की टीम, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की टीम, रिमेटोलॉजिस्ट की टीम, जो मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर हैं उनकी, योगा के जो एक्सपर्ट हैं, जो आयुर्वेदा में जो एक्सपर्ट हैं, इन सभी का एक सलाह लेते हुए एक योग का मॉड्यूल बनाया गया है जो आज हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। उस मॉड्यूल को बनाया गया है, वह रिसर्च बेस्ड है। अब यह है कि मॉड्यूल तो बहुत सारे लोग बनाते हैं और ऑलरेडी गूगल में हर जगह ऐसे आपको योगा फॉर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डालेंगे आप आता है, लेकिन हमें किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, योग में और व्यायाम में क्या अंतर है, हम आपको कुछ ऐसे सटल पॉइंट्स बताएंगे कि जिसे आप व्यायाम नहीं आसन कह सकते हैं, योग कह सकते हैं। जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस, जो भी फिजिकल मूवमेंट आप करते हैं, चाहे वह व्यायाम है या आसन है, उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे अवेयरनेस के साथ करें, ध्यान पूर्वक करें, धीमी गति के साथ करें और एक पोस्चर पे जाके उसे मेंटेन करें। स्थिरम सुखम आसनम। जब आप मेंटेन करते हैं, जब आप स्टेबल होते हैं वहां पे, उस समय आप अपने ध्यान को टारगेट ऑर्गन पे ले जाते हैं। जिस अंग प्रत्यंग के लिए आप वह अभ्यास कर रहे हैं, जब आप अपने ध्यान को वहां पे केंद्रित करते हैं, जैसा कि कहा गया है शास्त्रों में, देश बंध चित्तस्य धारणा, देश में स्वांग प्रत्यंग हुआ, वहां पे अपने चित्त को बांधना, अपने ध्यान को ले जाना और वहां पे मस्कुलर रिलैक्सेशन, गहरा विश्राम देना, उस अपने ज्वाइंट को गहरा विश्राम देना, जिससे कि हीलिंग स्टार्ट होता है, जिससे कि जो आपका बीमारी है उसका रिवर्सल स्टार्ट होता है। तो इसलिए जो भी आपको प्रैक्टिस कराया जाए, आप उसको ध्यान पूर्वक करिए, धीमी गति के साथ करिए, गहरा विश्राम देते हुए करिए। और जब भी कोई मूवमेंट हो तो उसमें ब्रेन, ब्रेथ, बॉडी, आपका मन, श्वास और शरीर तीनों की गति एक दिशा में होना चाहिए। जैसे श्वास लेते हुए एक छोटा सा प्रैक्टिस होता है, अगर आप श्वास ले रहे हैं, इनहेल करते हुए हाथ को फैलाइए, एक्सहेल करते हुए आप आगे आइए। अगर आपको ट्विस्टिंग भी करना है तो आप श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह से ट्विस्ट करना है। तो उस समय हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? कई बार हम लोग ट्विस्टिंग करते हैं, सारे एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान हमारा कहीं और होता है। अगर आपका ध्यान यहाँ पे नहीं रहेगा तो यह व्यायाम हो जाएगा। शरीर आयास जन्म व्यायाम, जो शरीर को थका दे वह व्यायाम है, और जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करे वह जो है आपका योग है। तो इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग व्यायाम की तरह नहीं, योग की तरह जो ये प्रैक्टिस कराया जाएगा उसको आप करिएगा। और जब आप अपने ध्यान को वहां पे केंद्रित करते हैं, जिस तरह से कि जैसे आपको मालूम होगा कि कई बार आप लोग
प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय अगर आपके कोई ध्यान में कोई चीज, आपके संज्ञान में कोई चीज होता है तो उस समय आप उसे सही भी कर सकते हैं और वह चीज बहुत अच्छा होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ध्यान का बहुत बड़ा रोल है। कई बार हमें लगता है उसको श्वास प्रश्वास के साथ क्यों करना है, अगर हम बिना श्वास प्रश्वास के करें तो क्या प्रॉब्लम है। श्वास प्रश्वास जो ब्रेथ है यह एक टूल है, ये ब्रीथ एक ब्रिज है, श्वास प्रश्वास एक ब्रिज है। ब्रेथ इज अ ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन। आपके ब्रेन और बॉडी के कनेक्ट करने का जो एक टूल है वह आपका ब्रीदिंग है। शास्त्रों में कहा गया है चले चित्तम चले वातम। जिस तरह से आपका माइंड अगर फास्ट रहता है तो आपका ब्रीदिंग भी फास्ट होता है। अगर आप अपने माइंड को स्लो डाउन करना चाहते हैं, काम डाउन करना चाहते हैं, तो आपको अपने श्वास प्रश्वास को धीमा करना पड़ेगा। तो योगिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसका क्या है, हमें 3 चीजों पे ध्यान देना है। रिलैक्स द बॉडी, स्लो डाउन द ब्रेथ, काम डाउन द माइंड। यह डिजीज का कारण कहाँ पे है, यह डिजीज पैदा कहाँ से हुआ है। तो जो आपको शरीर में दिखता है, स्टिफनेस, जकड़न हो गया है, फ्यूजन हो गया है, मोबिलिटी कम हो गया है, पेन हो गया है, ये तो फ्रूट है। लेकिन इसका रूट कहाँ है, इसका रूट आपके मन में है। मन में क्या हुआ है, मन से, स्ट्रेस से, ऑटो इम्यूनिटी से आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो साइटोकाइंस और ज्यादा है, आपके शरीर में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वह इन्फ्लेमेशन शारीरिक लेवल पे फ्यूजन करता है। तो अगर हमें ब्रांचेस को कट करेंगे और पनपता है वो, तो क्यों नहीं हमें उसे जड़ पे जाके ठीक करना है। जैसा कि मैडम आपको जो मेडिसिन देते हैं एलोपैथिक में, जो भी इसका मेडिसिन चलता है वो सभी आपको रेगुलर लेना है और वो सभी मेडिसिन आपके उसी जड़ पे ही काम करते हैं। लेकिन अगर उस मेडिसिन के साथ साथ अगर आप योग थेरेपी को भी ऐड कर देंगे तो जो उसके साइड इफेक्ट्स आपको हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और डिजीज के प्रति जो एंजाइटी है, डिजीज के प्रति जो स्ट्रेस है, डिजीज के प्रति जो टॉलरेंस है, जो हम उसको सहते हैं, सहना को स्वीकार कैसे करना है, वह आपको योग प्राणायाम ध्यान से आएगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। जो सेंसिटिविटी है वो सेंसिबिलिटी में बदलता है, जो रिएक्शन है वह रिस्पॉन्ड में बदलता है, जो अलर्टनेस है आपके बॉडी का वह अवेयरनेस में, सजगता में बदलता है। तो योग सिर्फ एक शारीरिक क्रिया समझ के मत करिए। यहाँ पे हमने कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं, कुछ प्राणायाम है, कुछ ध्यान है जिसको आप सहज रूप से करेंगे और वह ब्रेन, ब्रेथ और बॉडी वह तीनों पे काम करेगा। आपके मनोमय कोष में काम करेगा, प्राणमय कोष में काम करेगा और अन्नमय कोष में काम करेगा। हमने बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें देखे हैं जिससे कि यह बीमारी धीरे धीरे रिवर्सल पे आता है, सिम्टम्स आपके ठीक होते हैं। कुछ मेडिकेशन स्कोर भी वो मैडम डिसाइड करेंगे, जैसे जैसे आप में इम्प्रूवमेंट आएगा तो मेडिकेशन स्कोर, आपके मेडिसिन दवाइयां भी कभी कभी कम होती हैं, जो आपके पेन किलर्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसी के साथ अभी हम लोग प्रैक्टिस पे ध्यान करेंगे कि अभी हम जो जो इसके लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। मैं अंतर्ध्वनि की तरफ से, यश व्यासा योगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, अपने रूमेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन डॉक्टर पूजा मैडम की तरफ से हम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग ऐसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आकर आप योग सीख रहे हैं और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस के लिए और हमें अपने ध्यान को कहाँ पे केंद्रित करना है। अभी हम शुरू करेंगे ब्रीदिंग प्रैक्टिस से, जिस प्रैक्टिस का नाम होता है हैंड्स इन हैंड्स आउट। जॉइन योर लेग्स टुगेदर, both hands in the shoulder level. Now start. Inhale, expand, exhale, close. Inhale, expand your ribcage. Exhale, close. Inhale deeply and slowly. Exhale slowly and completely. More 2 rounds.
इनहेल, ओके, एक्सहेल। अभी हम लास्ट राउंड शुरू करेंगे। इनहेल, श्वास लेते हुए एक्सपांड और इसको मेंटेन करना, सामान्य श्वास प्रश्वास 1 2 3 4 and 5, देन रिलैक्स। रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। ये जो प्रैक्टिस था, जो अभ्यास था, इसको हम बोलते हैं हैंड्स इन हैंड्स आउट ब्रीदिंग, जिसको हम बोल सकते हैं ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस। ये हम स्टैंडिंग में कर सकते हैं, सिटिंग में भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम कुछ लूजनिंग प्रैक्टिस इसमें ऐड करेंगे, जो बॉडी को लूज देगा, मसल्स को रिलैक्स देगा, जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, और और इसमें जो पेन होता है उसको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। तो प्रैक्टिस का नाम होगा लूजनिंग ऑफ द फिंगर्स। तो आप चेयर का पर यदि बैठ सकते हैं। Those are difficult to standing a long time, they can also sit. Okay, now both hands in your shoulder level, दोनों हाथ को कंधे लेवल में रखना। Inhale, loosening your fingers, fingers को स्ट्रेच करना। Exhale, close, make a tight fist, मुष्टि बनाना। Inhale, stretch, exhale, tight। श्वास लेते हुए उंगलियों को खोलना, श्वास छोड़ते हुए टाइट करना। लास्ट 2 राउंड। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल, टाइट। लास्ट राउंड। इनहेल, स्ट्रेच एंड मेंटेन। मेंटेन करना नॉर्मल श्वास प्रश्वास 1 2 3 4 and 5, देन टाइट टाइट टाइट, उंगलियों को टाइट करना, टाइट 1 2 3 4 and 5, फाइन। रिलैक्स करें, ड्रॉप डाउन। अभी उसके बाद हम फिंगर्स के बाद रिस्ट के लिए जाएंगे। हम जो प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे हमको कैसे हम याद कर सकते हैं। तो अभी हम फिंगर्स का कर लिया, उसके बाद रिस्ट जॉइंट के लिए करेंगे। तो उसको बोलते हैं लूजनिंग ऑफ द रिस्ट। दोनों हाथ को कंधे लेवल में रखना और एक हल्का सा मुष्टि बनाएंगे और इसको नॉर्मल ब्रीदिंग साथ घुमाएंगे। 1 2 3 4 and 5। फिर इसको फिर उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 and 5। अब जैसे रिस्ट जॉइंट के बाद हम एल्बो प्रैक्टिस करेंगे, जिसका नाम हम देंगे एल्बो बेंडिंग। तो इसको कॉफनी बोलते हैं एल्बो को। हाँ, नाउ स्टार्ट। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल, फोल्ड, inhale, stretch, exhale, fold, more 2 rounds. Inhale, stretch, exhale, fold, last round. Inhale, stretch and maintain normal breathing 1 2 3 4 and 5, drop down। तो सेम प्रैक्टिस हम साइड वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोथ हैंड्स इन योर साइड वे, फोल्ड, साइड में फोल्ड करना। नाउ स्टार्ट। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल, रिलैक्स। श्वास लेते हुए स्ट्रेच, छोड़ते हुए रिलैक्स। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल, रिलैक्स। लास्ट राउंड। इनहेल, स्ट्रेच एंड मेंटेन, सामान्य श्वास प्रश्वास 1 2 3 4 and 5, देन रिलैक्स एंड ड्रॉप डाउन। अभी हम नेक्स्ट सेम प्रैक्टिस करेंगे अबव योर हेड, हेड का ऊपर जाएगा। अभी हम शुरू करेंगे। इन्हें दोनों हाथ को फोल्ड करना साइड में, साइड वे फोल्ड। नाउ स्टार्ट। इनहेल, अप, कंप्लीट अप, listen, hands up and down, yes। Exhale, down, continue। This practice is very effective when you're more severe neck pain or shoulder pain. Your shoulder part will more relax, like your back of your neck, उसी पार्ट को भी बहुत रिलीफ देगा। इसलिए हम इस प्रैक्टिस को जो एक्यूट स्टेज में, जिसको हम बोल सकते पेन रिलीफ प्रैक्टिस में, हम इसको ऐड करेंगे। बहुत इमीडिएट रिलैक्स होता है। वेरी सिंपल प्रैक्टिस। श्वास लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे।
This last round. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax for a while. ओके, अभी जब हम रिलैक्स करेंगे तो हमारा सारी पार्ट को बिल्कुल ढीला में छोड़ देंगे और हमारा मन से उसी सारी पार्ट को बोलेंगे, माइंड योर शोल्डर, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, माइंड योर एल्बो, रिस्ट, जॉइंट, फिंगर, सब पार्ट रिलैक्स हो जाओ। मन से हम गाइड करेंगे, क्योंकि मन जो बताएंगे बॉडी वही फॉलो करेगा। तो उसके बाद धीरे धीरे हम शोल्डर का एक प्रैक्टिस भी ऐड करेंगे, जिसको हम बोलेंगे शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथ को फोल्ड करेंगे, फोल्ड योर बोथ हैंड्स, शोल्डर रोटेशन, ट्राई टू टच योर एल्बो, एल्बो को ज्वाइन करेंगे, रोटेट घुमाएंगे। अब देखिए बहुत आराम से, नो फेशियल एक्सप्रेशन, हम चेहरा में कोई भाव नहीं है, चेहरा में मुस्कुराहट। और इसी अभ्यास को हम 5 से 10 बार करेंगे, लेकिन इसमें गिनती करने का कोई जरूर नहीं है। जस्ट एंजॉय योर प्रैक्टिस, नेचुरल एफर्टलेस मोमेंट, जैसे आपका स्वाभाविक गति हो रहा है। जस्ट एंजॉय योर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का आनंद लेना। लास्ट राउंड, वेरी गुड, देन विल रिवर्स, फिर उल्टा घुमाएंगे, फिर उल्टा घुमाएंगे, वेरी गुड। यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर शोल्डर जॉइंट, शोल्डर का पर ध्यान देना और प्रैक्टिस को ऐसे करना जैसे आपका जितना कैपेसिटी है। किसी प्रैक्टिस में हमारा पेन को बढ़ाना नहीं, अलाउ नहीं करना। जस्ट एंजॉय योर प्रैक्टिस, इट इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन, मींस यू प्रैक्टिस in such a way you should get the relief effect. Then last round, fine, then relax for a while. After sufficient relaxation, okay, then proceed for the next practice for neck, गर्दन के लिए करेंगे, लेकिन गर्दन को जाने के लिए this practice whatever today are doing more practice for our ankylosing spondylosis, make sure that। तो इसके लिए हम क्या करना होता है ना, हमारा जो सिम्टम होता है, जैसे हमारा थोड़ा नेक फॉरवर्ड हो जाता है और चेस्ट थोड़ा सा क्लोज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना राउंड शोल्डर बोलते हैं हम इसको। शोल्डर ऐसे सामने हो जाता है, चेस्ट शोल्डर, हमारा नेक सामने आ जाता है, उसके लिए हम थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग देंगे। उसका प्रैक्टिस में बाद में भी हम बताएंगे। वेरी सिंपल प्रैक्टिस, इंटरलॉक योर फिंगर्स इन योर बैक, ऐसे पीछे करना, हेड का पीछे, और इनहेल, एक्सपांड योर शोल्डर, एक्सपांड योर रिब केज, एक्सहेल, क्लोज। श्वास लेते हुए छाती खोलना, पिंजरा खोलना, और श्वास छोड़ते हुए क्लोज करना। बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस, हमारा रिब के जो स्टेनम जॉइंट, शोल्डर जॉइंट को एक्सपांड होगा। हमारा जो इसमें होता है ना, एक डिफॉर्मिटी होता है जब लॉन्ग टर्म का एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस होता है, उनका चेस्ट, उनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे केस में देखा हुआ। दिस इज द बैकवर्ड एक्सपांडिंग, चेस्ट एक्सपांडिंग प्रैक्टिस, वेरी गुड। देन लास्ट राउंड, इसका नाम हम बोल सकते एक्सटेंड आर्म स्ट्रेच और फोल्डेड आर्म स्ट्रेच बोल सकते, बहुत इफेक्टिव। देन रिलैक्स फॉर योर, ड्रॉप डाउन योर हैंड्स। दिस इज योर लर्निंग सेशन, तो इसलिए वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल द प्रैक्टिस। okay, after this shoulder part then we'll proceed the next part। नेक्स्ट पार्ट जो हम गर्दन के लिए जाएंगे, तो इसमें बहुत सिंपल प्रैक्टिस, नेचुरल प्रैक्टिस हम करेंगे। ओके, तो इसके लिए प्रैक्टिस में हमारा नेक फॉरवर्ड और बैकवर्ड होगा। ओके ओके, now I'll start। Inhale, neck backward, exhale, bend forward, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। Okay, last round,
श्वास लेते हुए ऊपर और इसको मेंटेन करना 1 2 3 4 एंड 5 डाउन मेंटेन 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अभी हम फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया, अभी हम साइड बेंडिंग करेंगे। अभी श्वास छोड़ते हुए साइड, श्वास लेते हुए सेंटर, एक्सेल साइड, inhale center, exhale side, inhale center। उसका लास्ट राउंड होगा एक्सेल साइड एंड मेंटेन। नॉर्मल ब्रीथिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास 1 2 3 4 एंड 5। और दूसरा साइड को प्रैक्टिस करेंगे 1 2 नॉर्मल ब्रीथिंग 3 4 एंड 5। फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया, साइड बेंडिंग हो गया, हम ट्विस्टिंग करेंगे। नाउ इनहेल डीपली, लंबी गहरा श्वास लेना, एक्सेल साइड, श्वास छोड़ते हुए साइड, मैक्सिमम ट्विस्ट, नो स्ट्रेन, गर्दन के ऊपर ज्यादा प्रेशर है जितना हो सकते। श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए साइड, श्वास लेते हुए सेंटर, गर्दन के ऊपर ध्यान लगाना, एक्सेल साइड, इनहेल सेंटर, लास्ट राउंड, श्वास छोड़ते हुए साइड एंड मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 and 5। another side 1 2 3 4 and 5। वेरी गुड, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। अभी हम जैसे नेक का फॉरवर्ड बैकवर्ड किया, साइड बेंडिंग किया, फिर ट्विस्टिंग किया, तो डेफिनेटली उसका रोटेशन करना पड़ेगा। तो हम रोटेशन शुरू करेंगे, हमारे टाइम के हिसाब से थोड़ा सा हमको फास्ट भी जाना पड़ेगा। तो रोटेशन शुरू करेंगे। ओके, नॉर्मल ब्रीदिंग, क्लॉकवाइज एंटी क्लोनाइल स्टार्ट। नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास, it will continue 5 to 10 rounds. As it is learning session, we are going little fast, then last round. Very good. Then reverse, फिर उल्टा घुमाएंगे। Like take your own time, जैसे ना अपना टाइम से, बिल्कुल रिलैक्स से, और एंजॉय योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का आनंद लेना। कंसंट्रेट ऑन योर नेक जॉइंट, गर्दन के ऊपर बिल्कुल ध्यान, और इसको एंजॉय करना प्रैक्टिस को। यू आर एंजॉयिंग द प्रैक्टिस। जैसे मजबूरी में हम प्रैक्टिस नहीं करें, प्रैक्टिस में हमको अच्छा लग रहा है, रिलैक्स मिल रहा है, इसी सेंस में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरी गुड, देन लास्ट राउंड। वेरी गुड, देन स्टॉप। ओके, आफ्टर नेक प्रैक्टिस, जैसे मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे फिंगर्स हो गया, रिस्ट हो गया, एल्बो हो गया, शोल्डर हो गया, नेक हो गया। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस से हम थोड़ा सा आप बोलेंगे क्या होगा, डेफिनेटली हमारा अपर बैक हो। देखिए, हम पार्ट बाय पार्ट सारी प्रैक्टिस टोटल बॉडी को कवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना इसमें सारी बैलेंस होगा। तो हम कुछ प्रैक्टिस चेयर में डिजाइन किया, वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस, जिसको हम बोल सकते हैं चेयर के ऊपर करेंगे। और कोई भी किसी टाइम में भी कर सकते हैं, कोई जैसे मान लो उनका ऑफिस टाइम में कर सकते, कोई रेलवे स्टेशन में कर सकते, कहाँ भी, कोई जैसे पार्क में वॉकिंग करने के लिए जा रहे हैं, उधर जो स्टोन का बेंच होता है, चेयर होता है, उसका ऊपर भी कर सकते। तो हम देखेंगे, हम चेयर का ऊपर एक प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पहले हम ध्यान देंगे अपर बैक का ऊपर। नाउ फॉर सिट इन फ्रंट ऑफ द चेयर, चेयर का सामने बैठ जाइए। ये सपोर्ट योर अपर बैक। देखिए, हमारा अपर बैक जैसे चेयर में सपोर्ट में आ जाएगा। वेरी गुड, स्ट्रेच योर लेग्स, फाइन, स्टार्ट। इनहेल, बेंड बैकवर्ड। देखिए आराम से, कितना इफेक्टिव प्रैक्टिस।
एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए पीछे, कंटिन्यूअसली सपोर्ट इन द चेयर, कंटिन्यू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को जारी रखिए, चेयर को सपोर्ट नहीं छोड़ना। देखिए एक बात को आप ध्यान रखिए, जैसे हमारा चेस्ट कैसे एक्सपांड हो रहा है, सबसे ध्यान रखना, जैसे हमारा एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस में हमारा काइफोसिस ज्यादा होता है, मतलब हमारा थोरैसिक रीजन थोड़ा, जैसे ना जिसको हम बोलते हैं हंच बैक होता है, इसके लिए बैकवर्ड बेंडिंग का बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें नेक का थोरैसिक पार्ट और सर्वाइकल पार्ट अच्छा स्ट्रेचिंग हो रहा है, वेरी गुड। उसको लास्ट राउंड देंगे, मेंटेन 1 2 नॉर्मल ब्रीदिंग 4 एंड 5, रिलैक्स करो। अभी देखेंगे जैसे हम अपर बैक के लिए किया, मान लो हमारा थोरैसिक का अपर पार्ट के लिए, अभी हम जैसे हमारा मिडिल बैक के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मिडिल बैक में जैसे हमारा जो थोरैसिक रीजन का, हम मिडिल बैक चेयर में पीछे बैठने से मिडिल बैक सपोर्ट में आ जाएंगे, वेरी गुड। पैर को जितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं, दोनों हाथ को जंघे का ऊपर रखेंगे, घुटने का ऊपर रखेंगे और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। स्टार्ट, इनहेल, श्वास लेते हुए हैंड हेड, हेड को बिल्कुल हैंगिंग फील, बिल्कुल पीछे से हेड को छोड़ देना, हैंगिंग फील, वेरी गुड। एक्सेल बैक, इनहेल, श्वास लेते ही श्वास छोड़ते ही, वेरी गुड। इनहेल बैक एंड मेंटेन 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स फॉरवर्ड। ये जो था हमारा मिडिल बैक के लिए था, क्यों ना। अब हम एक बात हम ध्यान रखना, हमारा जो सर्वाइकल थोरैसिक जो पार्ट होता है उनको बैकवर्ड बेंडिंग में ज्यादा रिलैक्स होता है। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत एविडेंस के साथ जिक्र, हमारा जो बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी हम देखेंगे जो नेक्स्ट डेफिनेटली आप बोलेंगे जो लोअर बैक के लिए हम क्या कर सकते हैं चेयर में। हमारा एक प्रैक्टिस नाम बोलते हैं शशांक आसना, वो भी हम चेयर में इतना अच्छा डिजाइन किया, तो जो प्रैक्टिस में जैसे मान लो आपको सीवियर साइटिका पेन भी इसमें इमीडिएट रिलीफ हो जाएगा। आपका मन में प्रश्न होता है, प्रैक्टिस तो डेफिनेटली फॉरवर्ड बेंडिंग आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें बैक को हेल्प होगा, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल सेशन होता है, जिसको पेन होता है तो प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, लेकिन जिसको ये प्रैक्टिस में रिलीफ मिलेगा डेफिनेटली वो तो प्रैक्टिस को जरूर भी करेंगे, क्यों ना, इसमें ही रिलीफ होगा। तो इसमें क्या होता है ना, सिट इन फ्रंट ऑफ द चेयर, इसमें दो तीन की पॉइंट होता है। चेयर का सामने हम बैठ जाएंगे, और चेयर के सामने जब हम बैठ जाएंगे तो हाँ, और नी को थोड़ा सेपरेट करेंगे और स्पाइन इन वन लाइन, स्पाइन को एक लाइन लगे, बेंड फॉरवर्ड, अब बेंड फॉरवर्ड, चेस्ट एक्सपांड, लुक अप। देखिए इसमें क्या हुआ, देखो आप ध्यान से देखो, हमारा सर्वाइकल और थोरैसिक, अपर बैक, थोड़ा सर्वाइकल, मिडिल बैक, वो सब बैकवर्ड बेंडिंग हो रहा है, और लोअर बैक का फॉरवर्ड, ये कंप्लीट साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड ना कॉम्बो पैक बैक, मतलब फैमिली पैक प्रैक्टिस, टोटल होल स्पाइन इसमें एक्टिवेट हो रहा है। इनहेल सेंटर, बीच में आ जाना, इसको कंटिन्यू करना 5 to 10 राउंड्स। श्वास छोड़ते ही बेंड फॉरवर्ड, लुक एट द सीलिंग, ऊपर को देखिए, चेस्ट एक्सपांड, मिडिल बैक बैकवर्ड बेंडिंग, अपर बैक बैकवर्ड बेंडिंग, सर्वाइकल बैकवर्ड बेंडिंग, लेकिन लोअर बैक फॉरवर्ड बेंडिंग। इसमें वेरी साइंटिफिकली प्रैक्टिस, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल करके हम इसको सिद्धांत लिया। कहना पेशेंट को पेन होगा तो करेंगे क्यों, बिकॉज पेन इज योर फ्रेंड, बिकॉज इट इज योर नो बॉडी प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म। तो इसमें हमको पेन रिलीफ हो रहा है, मीन्स बॉडी इज टेलिंग दिस इज गुड, आई लाइक दिस, वेरी गुड, कंटिन्यू। देन लास्ट राउंड, maintain normal breathing 1 2 3 4 and 5, फाइन। इसको हम बोल सकते हैं शशांकासन ऑन चेयर। ओके, अभी हम चेयर में कुछ ट्विस्टिंग कराएंगे, जिसको हम बोल सकते हैं वक्रासन ऑन चेयर।
नाउ सिट स्ट्रेट, फर्स्ट टेक डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेना, एक्सहेल साइड, श्वास छोड़ते हुए साइड को जाना, होल्ड द चेयर, लुक बैक, चेयर को पकड़ के हम सब कर सकते हैं प्रैक्टिस। वेरी गुड, you can feel the beautiful stretching in your lower back. Inhale center, श्वास लेते हुए सेंटर, similar another side, exhale side, inhale center, exhale, श्वास छोड़ते हुए साइड, श्वास लेते हुए सेंटर। इसमें हम लास्ट राउंड करेंगे, एक्सहेल साइड एंड मेंटेन नॉर्मल श्वास प्रश्वास, 1 2 3 4 and 5, then center, another side, maintain normal breathing, 1 2 3 4 and 5। इसको हम वक्रासन बोल सकते हैं, इसको हम ट्विस्टिंग हम बोलेंगे, इसको हम स्टैंडिंग में कर सकते हैं। लेकिन चेयर सपोर्ट में करने से क्या होता है ना, ज्यादा ट्विस्टिंग होगा और बिना पेन में और रिलैक्स में, मसल्स रिलैक्स, मसल्स को रेस्ट के साथ हम प्रैक्टिस दे रहे हैं। तो अभी हम उसी प्रैक्टिस को हम साइड बेंडिंग कैसे हम कर सकते हैं। तो साइड बेंडिंग के लिए विल सिट स्ट्रेट, सीधा हम बैठेंगे, बोथ हैंड्स इन योर शोल्डर लेवल, दोनों हाथ को हम कंधे लेवल में रखेंगे। और सपोज हम बेंडिंग राइट साइड, हमारा राइट साइड को हम बेंड कर रहे हैं, तो हमारा रिब केज को पहले चेयर में सपोर्ट में रख देंगे। देखिए हमारा रिब केज को चेयर में सपोर्ट में रख दिया, और ये हमारा जैसे लेफ्ट पाम को जमीन में टच कर दिया तो बॉडी रेस्ट हो गया, और हेड और हैंड को साइड वे में ढीला छोड़ देना, हेड और हैंड को जैसे ढीला छोड़ देना। वेरी गुड। इसमें देखिए कितना अच्छा स्ट्रेचिंग हो रहा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमारा कंप्रेशन महसूस हो रहा है। फिर धीरे धीरे फिर सेंटर को वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ को फिर कंधे लेवल में रख देंगे। उसी तरीके से फिर हमारा राइट साइड को भी सपोर्ट दे देंगे रिब केज को चेयर में। हाँ ओके, और फिर हमको साइड बेंडिंग करना। इसी अभ्यास को हम 5 to 10 राउंड्स करेंगे। ओके, इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस को अभ्यास रखिए। फाइन, देन इन दिस वे, इस तरीके से हमारा बहुत सारे प्रैक्टिस की डिजाइन हम किया, और वो हाँ, तो उसके बाद हम फिर धीरे धीरे रिलैक्सेशन उनको दे। ओके, अभी हम हमारे अभ्यास को अभी इसमें विश्राम देंगे 3 ओंकार के साथ। लंबी गहरा श्वास लेते हुए, शांति शांति शांति। नमस्ते, धन्यवाद। Thank you, Jalandhar Bhaiya. Thank you, Amit Bhaiya. Pooja ma'am, would you like to share anything on the yoga, what we have done today? First of all, so I would really like to thank Dr. Amit and Jalandhar Bhai for a very good session, especially the back exercises जो कुर्सी पर बैठकर आपने सिखाया। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कुर्सी पर जो जमीन पर बैठकर ये एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, सो चेयर या ऐसे बेंचेस से उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा ये एक्सरसाइजेस करने में। एंड एक्सरसाइज का रोल, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम बोलेंगे हमारी दवाइयाँ जितना काम करती है, एक्सरसाइज एंड योगा ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और उसके आसपास के जितने आर्थराइटिस हैं सब में लगभग बराबर रोल प्ले करती है। अगर हम ओवरऑल लिस्ट भी देखें कि कौन सी अगर हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स देखें हमारे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट में, तो भी उसमें काफ़ी रोल है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज का, ऑलमोस्ट वन ऑफ द मेजर रोल्स। अगर आप ये स्क्रीन पे दिख रहा है मैम? यस, सो अगर आप देखो स्क्रीन पे तो एक्सरसाइज
का ऑलमोस्ट जितनी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट का रोल है उतनी ही एक्सरसाइज का भी रोल है. एंड ये एक्सरसाइजेस थोड़े बहुत जो रिकमेंडेशंस हैं कि दिस नीड्स टू बी इंडिविजुअलाइज. जैसे किसी के कोई पीठ में बेंड है या किसी के हिप जॉइंट में स्पेस कम हो गया है और वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज प्रेस्क्रिप्शन विल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल बेसिस कि किसको किस तरह की एक्सरसाइजेज बेस्ट प्रेफर होगी, और वो आपके थेरेपिस्ट एंड डॉक्टर दोनों मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज सबसे बेटर हो सकता है आपके लिए. अभी वो है कि कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए. एक्सरसाइजेस में एक तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ट्रेनिंग के स्पेसिफिक, जिसमें मेन पर्पस होता है कि हम जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ाएं. दूसरा स्ट्रेचिंग होगा, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा उससे. दूसरे सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम आपकी कार्डियोवास्कुलर मींस हार्ट एंड लंग की फिटनेस भी उतनी ही चाहिए, क्योंकि हार्ट और लंग एंड पूरी बॉडी हेल्दी होगी तो आप ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज कर पाएंगे. सो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज, आपके हार्ट एंड लंग को स्ट्रॉन्ग करने वाले एक्सरसाइजेज. एंड देन मेन थिंग है कि आपने एक बार शुरू किया फिर यू हैव टू कंटिन्यू इट. अधेरेंस, रूटीन एक्सरसाइज को रूटीन लाइफ में कंटिन्यू करना, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट. एंड देन अगर आप इसके अकॉर्डिंगली गोल्स देखो तो शुरुआत में हम ऐसा कर सकते हैं कि आप शुरुआत में धीरे धीरे 3 to 5 days अ वीक से शुरू करो. बाय द एंड ऑफ एन इनिशियल एम होना चाहिए एक्सरसाइज का कि आपका पॉस्चर, आपकी जो बैठने का तरीका है, नेक की मूवमेंट है, हिप जॉइंट की मूवमेंट्स हैं, इससे ये इसकी सब मूवमेंट वापस धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से आए, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़े. बाय 6 to 9 months आप बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी करने के लायक हो जाने चाहिए. बाय 1 year वी शुड टारगेट टू develop good strong muscles around the spine, and regular exercise will give you a lot of pain relief also. एंड फिर धीरे धीरे रूटीन एक्सरसाइजेस के बाद वी कैन स्टार्ट स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़, जिससे काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको. सो विद दैट मैं बोलूँगी एक्सरसाइज रियली हेल्प्स अ लॉट and we should make it integral part of treatment. Now one more thing, exercise alone does not help. To do a very good exercise, your disease also needs to be controlled. आपकी जो आर्थराइटिस की मेडिसिन हैं, जो पेन किलर्स हैं या एंटी-TNF वाली मेडिसिन हैं या सल्फासेलेजिन, मीथोट्रेक्सेट, अगर आपके पेरिफेरल जॉइंट्स में पेन है तो आपके डॉक्टर ने वो दवाइयाँ शुरू की है, तो उन दवाइयों को भी कंटिन्यू करना है. सो टेकन टुगेदर अगर हम बोले तो इट शुड बी लाइक all things together, doing all the exercise and continuing your medicines together will help us control this disease very well. Right. Thank you Pooja ma'am so much. Amit भैया thank you once again so much. अभी इसके बाद हमारा मेडिसिन का सेशन है. डॉक्टर शबीर चिकानी और डॉक्टर रीना शर्मा ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोग सब जूम पे प्लीज हमारे साथ अटेंड कीजिए. यू आर मोस्ट वेलकम देयर. और योगा का सेशन अमित भैया नेक्स्ट टाइम 7th May को वापस लेने वाले हैं, तो उसमें और एक्सरसाइजेस के बारे में हम लोग को पता चलेगा, स्पेसिफिक एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में. थैंक यू सो मच.